स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल वानी मैथ्स एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाकर सब्सक्राइब करिए चैनल और साथ में बेल बटन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, सारे स्टेटमेंट सही है या गलत है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो बच्चों ये सब जो हमारा ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन ट्रू फॉल्स से, इन स्टेटमेंट से आपका एजर्शन और रीज़न का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारा इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू, बिल्कुल ट्रू। अब क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो रियल नंबर होता है, जो हमारा रियल नंबर है वो दो टाइप के नंबर से मिलकर बना होता है। पहला हमारा क्या होता है? रैशनल, और दूसरा हमारा क्या है? इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये जो सारा इरेशनल नंबर का जो सेट है वो क्या रियल है? तो बिल्कुल है, ऑफ कोर्स है, क्लियर। तो अब इसका हमारा रीजन क्या हो जाएगा? रीजन हमारा ये हो जाएगा कि जो रियल नंबर होते हैं ना वो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट अंडर m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या नंबर लाइन का जो सारा हमारा पॉइंट है वो रूट अंडर m के फॉर्म का होता है जहाँ पर m हमारा क्या हो? नेचुरल नंबर हो। तो बेटा नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं हमारे? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी तक, 1 टू इन्फिनिटी, वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो अगर हमने इसको रूट, इस पर क्या लगा दिया? स्क्वायर रूट लगा दिया हमने, ठीक है। तो रूट अंडर 1 की वैल्यू क्या आएगी? 1। रूट 2 हमारा इरेशनल नंबर है, वो रूट 2 ही रहेगा। रूट 3, रूट 4 हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स को हम लोग क्या नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं? प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि अगर रूट में हम कोई नेचुरल नंबर ले, क्या ले? नेचुरल नंबर ले, तो उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। क्योंकि नंबर लाइन में तो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते हैं? ये बताइए आप लोग, होते हैं ना। तो क्या किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो नेगेटिव पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो बेटा इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? ये स्टेटमेंट सबसे पहले क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, तो हम फॉल्स लिखेंगे। और रीजन क्या देंगे? रीजन हम ये लिखेंगे कि नेगेटिव numbers cannot be the square root of any natural number। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारा रियल नंबर इरेशनल है?
आप लोग मुझे बताइए, सारा रियल नंबर इरेशनल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रियल नंबर तो रैशनल भी होता है ना। रियल नंबर दो टाइप के नंबर से मिलकर बना होता है, पहला हमारा क्या रैशनल है, दूसरा इरेशनल है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ऐसा रीजन हम क्या देंगे कि रियल नंबर्स आर रैशनल ऑल्सो। क्लियर, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल भी होते हैं। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। दैट मीन्स क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो हम स्क्वायर रूट फाइंड करें, जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो क्या वो इरेशनल होता है? अगर नहीं तो हमें एक एग्जांपल से प्रूव करना है कि वो हमारा रैशनल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने रूट अंडर 1 का स्क्वायर रूट लिया, 2 का स्क्वायर रूट लिया, 3 का स्क्वायर रूट लिया, 4 का स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, ये सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब रूट अंडर 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1। रूट अंडर 2 हमारा इरेशनल है, रूट अंडर 3 हमारा भी इरेशनल है रूट, और रूट 4 की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। ठीक है, आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना आता होगा, अगर नहीं आएगा तो मैं इसके लिए एक स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक अलग सा वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो ये 1 का स्क्वायर रूट हमने निकाला, तो ये क्या है 1, और 1 क्या है हमारा 1 लिख सकते हैं। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे हमारे को 1 आएगा, जो कि क्या है पी बाई क्यू के फॉर्म में है। और पी बाई क्यू के फॉर्म के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हम इस आंसर क्या लिखेंगे कि नो, द स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers are not irrational। क्लियर? और एग्जाम्पल में हम क्या समझा देंगे, और एग्जाम्पल में हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या आएगा हमारा 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आएगा 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आएगा 3। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। दैट मीन्स कि नंबर लाइन पे रूट 5 को हमें लोकेट करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में रूट अंडर 2 और रूट अंडर 3 का अच्छे से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बताया है। अब इस वीडियो में हम लोग रूट अंडर 5 को लोकेट करेंगे। तो इसको लोकेट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस रूल यूज़ करते हैं। क्या? पाइथागोरस रूल। और वो रूल कहता क्या है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का हमारा ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। क्लियर? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सोचेंगे कि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1। ये मैं सबसे इजी तरीका बता रही हूँ। ठीक है, और ये आप लोग अपने एग्जाम में बनाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 + 1। अब हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखो रूट 2 को अगर हम रूट 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमारी वैल्यू क्या आती है 2। रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होता है 3। तो सिमिलरली हम लोग रूट 5 को का स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स कि रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से हमें p की वैल्यू
b की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई, और h हमारा क्या हो गया, √5 हो गया। क्लियर। तो अब इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर। नंबर लाइन के सेंटर पे क्या होता है हमारा 0, और राइट साइड में हमारा क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, और लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर। इस सेंटर को हम लोग O से भी लोकेट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर 2 यूनिट लेना है, बेस हमारा क्या 1 लेना है। ठीक है। ये आपस में आप लोग वैल्यू इंटरचेंज भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही रहने दे रही हूँ। ठीक है। यहाँ से हम लोग कितना 1 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। आप लोग प्रोट्रैक्टर का यूज करके एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेना। क्लियर। और इसकी लेंथ हम क्या लेंगे, इसकी लेंथ हम लोग 2 यूनिट लेंगे। कितना लेंगे 2 यूनिट। और इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर एक, फिर हम क्या करेंगे पॉइंट O को पॉइंट B से ज्वाइन कर देंगे। क्लियर। तो हमारा अब ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका बेस क्या है 1 यूनिट है और परपेंडिकुलर 2 यूनिट है, और तो हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √5। ठीक है। अब हमें कंपास का यूज करना है। ठीक है। इमेजिन करो ये मेरा कंपास है, कंपास के नीडल को हमें सेंटर पे रखना है और यहाँ से B तक का लेंथ मेजर करना है, और इसके थ्रू हमें क्या नंबर लाइन पे एक आर्क कट करना है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा √5। क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो एक्टिविटी है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मेरे आने वाले वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।